हाँ तो चौहान सर हम चर्चा करते हैं वो खूंटी ठोकाई के। हाँ जी, ओमे का है जो आयरन के कमी होते सर, हाँ वो आयरन के कमी ला खूंटी हर पूर्ति कर देते। अच्छा ओकर खातिर वो खूंटी ठोक देते हैं। टोटका है गांव टोटका है, हाँ वही मैं कहते हैं कि मैंने कोई भ्रांति है। हाँ। अच्छा ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे सर, वो फोन ले लिया जाए। हाँ सर। हेलो लगत श्रोता संगवारी संपर्क कट गई से, तो फिर से फोन ही तो चर्चा करबो। हाँ हाँ सर हमारे चर्चा लान बढ़ाबो। तो ये माने पपीता वाला पेड़ में ही माने ज्यादातर माने कारगर माने होते कहा। हाँ सर पपीता। हाँ अच्छा सर एक ठो और बात माने जानकारी माने एक रही भ्रांति माने ये कि जब कोई फलदार पेड़ रहते जैसे नींबू है या और कुछ दूसरा है, तो कोई जानवर जैसे मर जाते सर। जी जी जी। जैसे सांप होई, बिलाई होई या और कुछ छोटे जानवर, तो वो पेड़ के तीर में धुरिया में थोड़ा गड्ढा खोद कोला गड़िया दिए जाते। जी जी जी। तो एकर लिए पेड़ ला कुछ पोषक तत्व प्राप्त होते। बहुत भारी पोषक तत्व मिलते सर में। अच्छा बहुत भारी पोषक तत्व मिलते, जो भी विटामिन ए बी सी रहते। हाँ वो सब के कमी वो शरीर के अपक्षय माने होते और माटी में हो जाते, वहां ले फिर जड़ के माध्यम ले पौधा वाला प्राप्त करते। बहुत बहुत पोषक तत्व होते। जैसे कोई भी जानवर या जानवर नहीं मिलते, जैसे सूखी मछली है, हाँ। है ना, विशेषकर नींबू वर्गीय में। अच्छा नींबू वर्गीय में ये सब ला जैसे पौधा से दूरी कम से कम, जैसे छोटे पौधा है हाँ। तो 2 फीट दूरी से, बड़का पौधा है तो 2 मीटर की दूरी से खोद करके ये में जो है कोई जीव जंतु कोई मरत है या कोई सांप वाप मरत है या कुत्ता बिल्ली मरत है। हाँ तो और जो है जैसे कि वहाँ पर आजकल वो का है मुर्गी उर्गी कटत उटत भी रहते, तो वो में ले भी माने ओकर रॉ मटेरियल जोन बच जाते माने पोटा सोटा माने उमला भी लान के गड़िया। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। हाँ तो ये हर माने एक ठो पौधा ला पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाही और बाहर में फेंक देते जिन सड़न उड़न होता थे गंधाता थे होते थे हु के माने भोजन के उपयोग हो जाही। तो चलो सर माने चर्चा के माध्यम ले किसान संगवारी मन तक के बात में संदेश पहुंची। अब सर हम मन थोड़े से ये कहते रहे जैसे कि फलदार वृक्ष बन के जब हम चर्चा करत हन, तो आप मन पोषक तत्व अच्छा ओकर चर्चा करना रही। जैसे मैं बीच में शुरू कर रहे हैं आप मतलब कि बड़े पेड़ हवे और में भुइयां ले कीड़ा मन माने उनमें चढ़ते हैं, तो ये मतलब कैसे रोका जाए सर? जैसे कि अभी आमा है, आमा में ये ला तो रोके नहीं सकन कि वो लाल चीटा जो हमन माटा कथन और ओकर बाद मिली बग माने हुमन सब माने एक माध्यम ले मन चढ़े, तो ये मन के रोके के तरीका उपाय माने का है कुछ? जी सर जी सर, रोके के उपाय है सर। जैसे 5-5-50 कथन हम। हाँ 5 किलो चूना, हाँ 5 किलो नीलत होता। अच्छा और 50 मतलब 50 लीटर पानी है ना। ये ला जो है एक ठी हंडी में 5 किलो चूना ला भिगा दी। हाँ। ये दूसरा हंडी में 5 किलो नीलत होता ला भिगा दी सर। हाँ। और रात भर वाला पीस के ना नीलत होता ला पीस के पोटली बांध के वो में मटका में भिगा दी। अच्छा ओकर बाद सुबह चूना में जहाँ डूबो है वहाँ पानी घोल ली और दोनों के पानी ला जो 50 लीटर पानी है वो पानी में दोनों अलग अलग धारा में निकाल के। अच्छा माने एक ठेती वाले एक ठेती वाले दोनों ला एक धार बना के वाला गिराना है ना। ओकर वाला बोर्डो पेस्ट कहते हैं सर। बोर्डो पेस्ट तो बोला जो है जो छिल बोला कम से कम 1 मीटर दूरी तक ले बोला पेस्ट किया जाते, पोताई कर दिया जाते। पेड़ 1 मीटर दूरी मतलब 1 मीटर ऊंचाई कहना चाहते हैं। अच्छा। 1 मीटर ऊंचाई का बोला जो है पोताई कर देते हैं बढ़िया। अच्छा। तो वो में छिलका में दबे रहते कीड़ा या जमीन से रेंग के जाते कीड़ा, वो हर में प्रवेश नहीं कर पाए। अच्छा। और दूसरा उपाय है ओकर जैसे मोबिल आयल है। बहुत जन मोबिल आयल मोबिल कहतो जो गाड़ी ले निकाल के फेंक देते वाला ओला भी जो में लगा देते तो ओमे भी चिपक जाते, ओमे भी मर जाते। जो छिलका के अंदर में जो दबे रहते कीटाणु इस प्रकार के कीड़ा तो जमीन में भी नीचे रहे होकर गंध में, तो इस प्रकार के में विधि किया जाते सर। अच्छा। और माने जैसे बहुत से माने वो मुसवा मला चढ़े बर या चिंरा मला चढ़े ओमे पाना ला बने बांध दे रहे ताकि मन के नाखून वो फिसल के चेखे नहीं सके, जब नाखून होकर नहीं पकड़ाए और वहां से मतलब वो अवरोध कर देते, वहां से गिर जाते, नहीं चढ़ पाए। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है पन्नी। तो हाँ काय फल लगे रहते तो फल खाए बर ये माने ज्यादातर माने में बहुत से नेवला है, बिलाई है, तुम्हार मुसवा है, चिंरा है, बेंद्रा तो खैर मला तो रोके सकन नहीं माने, तो प्रकृति के जीव उनकर बांटला तो मन लेवर माने आहीच। जी जी जी। तो चलो सर एक माध्यम ले भी श्रोता संगवारी मला बहुत बढ़िया बात की जानकारी हुई सोई कि ऐसे बोर्डो पेस्ट माने लगाए जा सकत है। ये में सर अब सिंचाई प्रबंधन में आप मन कहत रहा एक तो गर्मी के समय में थाला बना के वाला देना चाहिए। जी। चाहे वो टपक सिंचाई के माध्यम ले दें, थाला ले दें, चाहे अच्छा छोटे पेड़ है तो बोले स्प्रिंकलर के माध्यम ले ऊपर ले देना चाहिए।
अच्छा, तो ये सिंचाई की व्यवस्था होते होमे। जी सर, जी सर। अच्छा, टपक सिंचाई के माध्यम ले अगर देते हैं बूंद वाला से तो ओकर संग में तो पोषक तत्व ला भी घोल के पौधा मन तक मन दे सकते हैं। बिल्कुल मशीन में डाल देंगे सर सब। आप मन बतात रहा लाइन से लाइन जिसे लगाई है 10 मीटर बाई 10 मीटर, और ओमे अगर ड्रिप सिस्टम लगे है तो किसान संग वाले तो उसका परेशानी माने नहीं होए। बिल्कुल परेशानी नहीं होए सर। जो कुछ भी दवा खाद है ना, दवा खाद के मात्रा सब पड़ के आपके जड़ी में गिरी सर। अच्छा। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते सर में। अच्छा, बाहरी कोई प्रकार के वेस्टेज नहीं हुए। चला बहुत बढ़िया। सर एक ठो बात मने ये मेरी हिस जो पौधा ले पौधा की दूरी हमन करथन, जी, जी। तो ये हर मने पेड़ के प्रजाति के ऊपर निर्भर करते। जी सर। कि काकर बढ़वार या काकर फैलाव कतका बड़े होई वो हिसाब ले वो दूरी रखे जाते। जी सर, जी जैसे आमावर आप मन कहत रहा आमावर चीकूबर ये सब मन में 10 मीटर बाई 10 मीटर रखना जी चाहिए। सर, जी सर। और सर मन जैसे किसान संगवारी नींबू और आजकल जैसे मुनगा भी एक ठो फलदार माने ये है ओला भी किसान लगाते हैं। इकर का तरीका माने रहते सर? मुनगा के तरीका है सर 5 मीटर 5 मीटर बाई 5 मीटर। जी जी। और गड्ढा माने यह एकर माने कम से कम 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा। अच्छा, 2 फीट मुनगा गहरा के 2 लिए, फीट चौड़ा। मुनगा के लिए, नींबू के लिए, पपीता के लिए, ये सब के लिए 2 फीट। अच्छा, और आम है, आप कटहल है, लीची है, ये मनबर 3 फीट सर। 3 फीट माने गड्ढा होना चाहिए और मैं जो पोषक तत्व बताता हूँ मन के सम्मिश्रण करके माने ओला डालना चाहिए। जी सर, जी। तो सर मैंने अब एक ठो में नींबू बर अक्सर किसान संगवारी मन की समस्या माने ये आता थे सर, फूल तो आते नींबू होइस मुनगा होइस लेकिन झड़ जाते कथे। तो सर नींबू में एक ठो ऊर्ध्व शाखा माने आते वाला अक्सर माने कहे जाते कि वाला काट देना चाहिए सर। यार काबर माने प्रक्रिया माने की जाते? अच्छा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न करा सर। जैसे नींबू में फूल आते झड़ जाते, हाँ, है ना। फूल के समय में पानी थाला बना के जैसे फूल आते ना, हाँ। बिल्कुल नींबू ला पानी देना चाहिए, बहुत पानी चाहिए बोला। और जो प्लेनोफिक्स के आप मन छिड़काव आप मिला तो ओकर मात्रा नहीं बता रहे हैं, मतलब कि एक टंकी में 15 लीटर में 0.5 ml लगते ओकर। अच्छा, हाँ, 0.5 ml 5 ml 5 ml ओकर मात्रा है। ओकर मात्रा ला अधिकतर झन करे किसान जी। और नींबू में अक्सर जो छोटा छोटा फल है इस मसूर के बराबर, तब वो में पानी थाला बना के पानी दें कम से कम गर्मी में 1 हफ्ता में। फिर बरसात में तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़े सर। हाँ, तो ये तो होगी इस माने ओकर माने सिंचाई के व्यवस्था एक प्रकार से। सर अब मैं फलदार वृक्ष मन में रोग कौन कौन से लग सकते हैं सर? जैसे आम में बताता हूँ आप, हाँ, है ना। आम में एक तो सूखा रोग टहनी में लगते हैं, अच्छा, ओला काट के अलग कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बार माल फॉर्मेशन ओला कथन हमन खुरचन करते हैं बंधा रोग, अच्छा, अच्छा, है ना, खुरचा या बंधा रोग। हाँ, तो ये जो है ओला काट के जो है जला देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल वो पौधा के मतलब प्रसारण, जैसे वानस्पतिक प्रसारण जो इस टाइप के पौधा आते वो पौधा ला निकलना चाहिए। पौधा वानस्पतिक प्रसारण जहाँ से कलम लगाना है, सियान लेना है, बड स्टिक लेना है, तो इस टाइप के जहाँ पर बंधा रोग रहे आम की, तो माल फॉर्मेशन वो पौधा ला नहीं लेकर के स्वस्थ पौधा से लेके प्रसारण करना चाहिए किसान में कलम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और स्टीम बोरर जैसे बहुत के शाखा में जैसे अमरूद होगी आम के, उनमें जो है छिलका खाने वाली लकड़ी के अंदर में जो है छेदा बना के कीड़ा प्रवेश कर जाते। अच्छा, 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 हाँ, स्टीम बोरर रखते हैं। हाँ। और फल मक्खी लग जाते। तो ये मन में साइपरमेथ्रिन के छिड़काव करें, जैसे लकड़ी में छेद कर देते थे अमरूद में या नींबू में या आम में, विशेषकर काजू में बहुत होते स्टीम बोरर छेदा कीड़ा होते, अंदर में बड़े बड़े कीड़ा हो जाते हैं। अच्छा, तो अच्छा। उनमें जो है क्या करना चाहिए, किरोसिन मिट्टी के तेल रूई में भर के, जहाँ पर जिस टहनी में छेदा है उनमें मिट्टी के तेल भर के या पेट्रोल भर के वहाँ पर अच्छा से लकड़ी से घुसेड़ देना चाहिए। और एक इंजेक्शन भी आते हैं आजकल बहुत फार्मिलिन के इंजेक्शन भी दिया जाता है, तो कीड़ा मर जाते हैं। हाँ। और दूसरी बात, हाँ, 2 प्रकार के हो में फार्मिलिन के इंजेक्शन या किरोसिन या पेट्रोल वाला रूई में भर के वहां पर फिर बंद कर दिया जाए मिट्टी से वाला, फिर ओकर गंध में कीड़ा जो है मर जाते हैं। तो ये व्यवस्था करके माने वो रोग माने रोके जा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, वो कीड़ा के बारे में पूछत रहे, लेकिन माने और का कीड़ा लग सकते हैं मन के बारे में बहुत से फल बेधक कीड़ा मन रथे, पत्ती माने मुड़क रथे, तो ये मन सब कौन कौन प्रकार के कीड़ा माने फलदार वृक्ष मला नुकसान पहुंचाते हैं? जी सर, जी सर। पत्ती मुड़ा थे, हाँ। छोटे पत्ती हो जाते, हाँ। तो इनमें फंगस हो जाते सर। आप मन के फंगस प्रवेश कर देते। अक्सर कहीं वातावरण जैसे नमी में या बरसात में या अधिक गर्मी में, तो इनमें फंगस लगा, तो पत्ती छोटे होते, चूड़ा मुंडा जो आमन कथन होला वैज्ञानिक भाषा में, तो उनमें जो है कार्बेंडाजिन
अच्छा। कार्बेंडाजिम 1 लीटर में 2 ग्राम छिड़काव करें। और जैसे अभी मैंगो आम में देखिए मैंगो हापर लग जाते हैं। मैंगो हापर? हाँ, मैंगो हापर किनारे किनारे जहाँ तो एकदम सांस से उड़ी हुआ। हाँ सर, ये मतलब थोड़े से जैसे किसान संगवारी मन एमएल तो जूझते हैं, लेकिन मन के नाम मतलब नहीं जानत रहे कि का लगे से मैनी है मने किसान संगवारी छोटे छोटे माछी है तो कतको बानामा खा ले जहाँ तहाँ लेती है छोटे छोटे कीड़ा तो मैंगो हापर कहते हैं सर। अच्छा। तो एकर जो है 550 आते दवा। अच्छा। एकर जो है छिड़काव कर दें सब खत्म हो जाते हैं। और वो जो आप ये चीज पहले पूछ चुके हैं। हाँ, जो बोर्डो पेस्टा करते बोर्डो पेस्टा वो फल अच्छा, के पहले हाँ, हाँ। फल के पहले अलग करना चाहिए बोर्डो पेस्टा ना। अच्छा। और जो बहुत जन ग्रीस लगा देते हैं, हाँ। बहुत जन जले हुए मोबिल लगा देते हैं। हाँ। तो ये चीज में और बहुत कम हो जाते हैं सर। अच्छा। ये चीज फल आगे पहले लगा देते हैं सर। वो सड़क तिर के पेड़ मन में लगे रहते वो बोर्ड पेस्ट रहते कि वो खाली मने सिवाना सड़क के सिवाना दिखा पर और बहुत से देखे पर मने सड़क में जाते हैं तो बड़ा सुंदर दिखत रहते किनारे किनारे में उतना मात्रा बोर्डो पेस्ट नहीं है सर। जो उद्यान हेते मन में जो लगे रहते हर मने बोर्डो पेस्ट वो तो आप मन पहचान दिया नीला तो था कि नीला दिखी वो। अच्छा। वो है बोर्डो पेस्ट है। ये मन सुंदरता के लिए किनारे किनारे रोड किनारे के ऐसे कर दे रहे हैं वो मात्रा नहीं रहे। अच्छा। तो सर ये तो रोग के विषय में होगी, इस कीड़ा के विषय में होगी। अब मुख्य बात ये होते सर माने पेड़ हो जाए के बाद में हम 10 प्रकार के उमे राखड़ खातू देथन, पानी पलोथन, ये करथन, कीड़ा मकोड़ा देखथन, लेकिन हम शुरू जो लगाए थन वो करे ले गड़बड़ी हो जाए थे। तो जैसे कोई किसान नावा बाग बगीचा लगाना चाहते सर तो का बात के ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत सुंदर सवाल सर। नवा बाग बगीचा लगाना चाहते किसान। हाँ तो ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे उनके फोन ले लिया जाए। हाँ सर। नंबर नहीं छापा थे ये। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपन के नाम बताइए संगवारी। मैं सीताराम पटेल, ग्राम तेलीपाली, विकास खंड पुसौर। सीताराम पटेल जी, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब बड़ दिन में भेंट पर हैं संगवारी, का हाल चाल है खेती किसानी के तुम्हारे उद्यान बाग बगीचा के? हाँ, अभी तो जोन भाग में रवि फसल नहीं लगी से में अकरासी जो चलत है। अच्छा। और पार मेरे मन की तैयारी चलत है। अच्छा, यह रोग इस खेती किसानी के अब बाग बगीचा के गोट बाट करी। मैं आधा एकड़ मोर करा जमीन है जोन करा पानी के साधन है सिंचाई करे बर। अच्छा। मैं केला लगाना चाहता हूँ तो मैं का करना पड़ी और यदि शासन से कुछ मदद मिली तो कैसे मिली? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात आप मन पूछे है। चलो हम विशेषज्ञ ले सीधा संपर्क करा था आप मन के। चौहान साहब थोड़े से किसान संगवारी की सहायता करिए कि मैंने अपन के आधा एकड़ में केला लगाना चाहते हैं तो का करना पड़ी शासन लेकर। हाँ संगवारी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो आप मन केला लगाना चाहता आधा एकड़ में? हाँ 0.2 आधा एकड़ है ना। तो आप मन स्वयं के साधन से लगाना चाहता कि अनुदान चाहता शासन से? लगाना तो जैसे अनुदान मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बाकी अपन दम में भी लगाना चाहता जो न बेहतर ही हमारे बार। नियम तो ये है संगवारी कि जहाँ पर केला पौधा लगाते हैं किसान वहाँ कम से कम 5 हेक्टर 10 हेक्टर जगह होना चाहिए और किसान के मांग होना चाहिए। हाँ। तब आप में अनुदान और पौधा मिली। हाँ। और जैसे आप मन व्यक्तिगत मात्र आधा एकड़ में लगाना चाहता तो एला स्वयं के साधन से आप मेला पौधा ढूंढ के लगाना पड़ी संगवारी। लगाए के तरीका की हमें बता देता हूँ। हाँ। अभी कम से कम 2 फीट के गड्ढा मतलब 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा के आप मन जो है 3 मतलब के 2.5 मीटर में है ना। हाँ। पौधा से पौधा 2.5 मीटर और लाइन से लाइन 3 मीटर कर ली है। हाँ। पौधा से पौधा 2.5 मीटर और लाइन से लाइन 3 मीटर। तो आप मन बढ़िया आप मेरा दोनों के पौधा के बीच में रेंग के बड़े दवा छिड़काव खाद डालत भी बढ़िया से बनही। हाँ। काहे कि हर साल भर 12 महीना के फसल लेकर केला हर हाँ। और बहुत जल्दी ग्रोथ करते। एक पत्ता हर 1.5 मीटर के एथी के पत्ता 1.5 मीटर के तो 3 मीटर में आप के रास्ता जूझ जाते। हाँ। तो ये मैं अभी गड्ढा करके छोड़ दे रहा संगवारी। और जैसे बरसात आते हाँ। बरसात के पहले वैसे केला लग जाना चाहिए। आप पानी साधन है आप मन के? हाँ, खुद के पानी साधन है। हाँ, तो जुलाई में अभी जून जुलाई में आप मन पौधा लगाई लिया कम से कम 1 महीना गड्ढा आप मन के तपे रहे। हाँ। ओकर बाद में जो गड्ढा के माटी निकल ही वो में कम से कम 55 किलो गोबर खाद, 100 ग्राम आप मन के DAP सुपर फास्फेट और पोटास एला मिला दिया वो माटी में। माटी और गोबर के साथ में चाहे दीमक के लिए या तो नीम खली दे दिया संगवारी या फली डाल 50-50 ग्राम पर गड्ढा में।
हाँ और ये सब ला मिक्सचर करके वर्षा के आए के पहले आप में लोग गड्ढे में पुनः गिरा दिया सब माटी और खाद ला, है ना। हाँ ओकर बाद में आपन जैसे टिश्यू कल्चर देख लिया, जैसे आप जैसे रायपुर में अकेला पौधा हाँ या टिश्यू कल्चर तो अच्छा स्वस्थ पौधा ला आप मन लगा लिया। पेड़ के हमारा का रेट पड़ी एक पेड़ के जैसे प्राइवेट रेट अपन 50-52 रुपया लगा ही, हाँ है ना। और हम देते हैं आप में तो हम तो निःशुल्क देते हैं संगवारी। हाँ तो क्राइटेरिया वही रखे शासन है जो कम से कम 10 एकड़ 5 एकड़ हेक्टर मैंने छोटे किसान मेंबर भी हुई छोटे किसान पर एक व्यक्तिगत बनी हुई। लगा स्रोत संगवारी संपर्क कट गई से तो सर प्रसारण जब हुई तो प्रसारण में मन सुन के किसान संगवारी अपन के समस्या के समाधान कर सकते हैं सर। आप मन जैसे बतात रहा सर ये बड़े मने किसान जैसे 5 हेक्टेयर के आसपास के बर किसान मन बर मैंने शासन की योजना लागू होते। हाँ कम से कम 5 एक व्यक्तिगत की नहीं। अच्छा। 5 डिमांड करते हैं 5 किसान 10 किसान तो जुड़े रहे इसने रकबा वाला बड़े ना जुड़े रहे लेकिन वो गाँव के एरिया में लगना चाहिए वो गाँव में। तो सर बहुत बढ़िया चर्चा रही। इस चर्चा के संग संग आज के बखत बहाते फिर भेंट हुई दादा हो आज के दिन आने विषय से ले लेके आज के कार्यक्रम में विदा दिया। चंदूलाल चौहान सर आप किसान मन के समस्या के समाधान पर आकाशवाणी स्टूडियो में आया आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। किसान दादा हो तो मन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली कौशलेंद्र पैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अविशेषज्ञ के मझोलन रह मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में लगावा संगी पेड़ पौधा बाग बगीचा सुधरी पर्यावरण हो ही सबो समस्या के समाधान और जाय के बेरा जम्मू सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।